Example 2.1. Draw the velocity vector v, a velocity of 300 meter per second at an angle of 60 degree to the east of north. बेसिकली एग्जाम्पल 2.1 में हमने वेलोसिटी वेक्टर v को ड्रा करना है और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 300 मीटर पर सेकंड के और एंगल जो हमारे पास वेलोसिटी जो है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बनाएगी वो बेसिकली इक्वल है 60 डिग्री के। बेसिकली यहाँ पे हमने वेलोसिटी वेक्टर v को ड्रा करना है जबकि हमारे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड गिवन है और हमारे पास डायरेक्शन यानी एंगल भी गिवन है फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ड्रा करेंगे ड्रा टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंडिकेटिंग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करनी है। फर्स्ट लाइन इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट along x-axis and second is from north to south along y-axis. Second step, select a suitable scale. यहाँ पे हमने suitable scale जो है वो select करना है। यहाँ पे मैंने लेट किया if 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर then 300 मीटर पर सेकेंड आर represented by 3 सेंटीमीटर लाइन। यानी यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास 100 मीटर पर सेकेंड जो है ये इक्वल है स्केल पे 1 सेंटीमीटर के। अगर 100 मीटर पर सेकेंड जो है ये इक्वल है 1 सेंटीमीटर के तो बेसिकली 300 मीटर पर सेकेंड जो है ये इक्वल होगा 3 सेंटीमीटर के। यानी यहाँ पे हम वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड को 3 सेंटीमीटर की लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड स्टेप, ड्रा 3 सेंटीमीटर लाइन OP at an angle of 60 degree starting from north towards east। देखिए यहाँ पे हमने वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है यानी ड्रा करनी है बाय यूजिंग स्केल। तो देखिए ओरिजिन पे हमारे पास पॉइंट O है और यहाँ पे हमने पॉइंट P लिया है। नाउ बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर यहाँ पे हम एंगल ड्रॉ करेंगे 60 डिग्री का फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। यानी ड्रा 3 सेंटीमीटर लाइन OP at an angle of 60 degree starting from north to वर्ड्स ईस्ट। यानी कि हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से प्रोट्रैक्टर को यूज करते हुए नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जो है वो एंगल ड्रा करना है 60 डिग्री का। मेक एन एरोहेड एट द एंड ऑफ लाइन OP
दी OP इज द वेक्टर V। तो बेसिकली यहाँ पे जो OP पॉइंट है ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेलोसिटी वेक्टर V की। वेलोसिटी वेक्टर V को ड्रा करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करनी है। और यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 300 मीटर पर सेकंड के। यहाँ पे मैंने सूटेबल स्केल जो है वो चूज़ किया है, यानी 100 मीटर पर सेकंड जो है ये इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 300 मीटर पर सेकंड जो है ये इक्वल होगा 3 सेंटीमीटर के। और यहाँ पे अब हमने 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की है और एंगल ड्रा किया है फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट जो कि इक्वल है 60 डिग्री के। और यहाँ पे लाइन OP जो है ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेलोसिटी वेक्टर V की। एग्जाम्पल 2.2, ड्रा अ फोर्स वेक्टर F having magnitude of 350 Newton and acting at an angle of 60 degree with x-axis। बेसिकली एग्जाम्पल 2.2 में हमने फोर्स वेक्टर F को ड्रा करना है हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 350 न्यूटन and acting at an angle of 60 degree with x-axis। बेसिकली यहाँ पे हमने फोर्स वेक्टर F ड्रा करना है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है 350 न्यूटन के, और फोर्स जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी वो इक्वल है 60 डिग्री के। सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप, ड्रा दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू represent x एक्सिस एंड y एक्सिस। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रा करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम अलोंग x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन अलोंग y एक्सिस। बेसिकली यहाँ पे हमने टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा की हैं अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। सेकंड स्टेप, यहाँ पे मैंने सूटेबल स्केल जो है वो चूज किया है। तो देखिए यहाँ पे 100 न्यूटन को मैंने लेट किया है कि ये इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। इसका मतलब ये हुआ कि 350 न्यूटन जो है ये इक्वल होगा 3.5 सेंटीमीटर के। यानी अगर हमारे पास 100 न्यूटन जो है वो इक्वल है 1 सेंटीमीटर के तो 50 न्यूटन इक्वल होगा 0.5 सेंटीमीटर के। तो बेसिकली यहाँ पे 300 न्यूटन इक्वल होगा 3 सेंटीमीटर के और 50 न्यूटन 0.5 सेंटीमीटर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 350 न्यूटन जो है ये इक्वल होगा 3.5 सेंटीमीटर के। यानी जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ 350 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करेंगे। स्टेप 3, ड्रा 3.5 सेंटीमीटर लाइन OQ at an angle of 60 degree with x axis। यानी यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड 350 न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए 3.5 सेंटीमीटर लाइन जो है वो ड्रा की है बाय यूजिंग स्केल। और यहाँ पे एंगल जो है वो लिया है हमने विद एक्स एक्सिस
of 60 degree by using the protractor। यानी हमने प्रोट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रा किया है अलोंग एक्स एक्सिस। मेक एन एरो हेड एट द एंड ऑफ लाइन ओ क्यू, यानी ओ क्यू की एरो हेड ड्रा की मेक किया है, सॉरी, ओ क्यू के लास्ट पे एरो हेड जो है वो मेक किया है। सो लाइन ओ क्यू represent the force vector F। बेसिकली यहाँ पे ओ क्यू लाइन जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फोर्स वेक्टर F की। एग्जाम्पल 2.3, an eagle dives to the ground along a 300-meter path with an average speed of 60 meter per second। How long does it take to cover this distance? बेसिकली एग्जाम्पल 2.3 में हमारे पास स्टेटमेंट है कि ईगल जो है वो डाइव्स करता है टू द ग्राउंड अलोंग 300 मीटर पाथ, और यहाँ पे हमारे पास एवरेज स्पीड जो है ईगल की वो इक्वल है 60 मीटर पर सेकंड के। यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कवर दिस डिस्टेंस, यानी कि हमने टाइम फाइंड करना है टू कवर दिस डिस्टेंस। हाउ लॉन्ग मीन टाइम। यानी यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो इक्वल है 300 मीटर के, और एवरेज स्पीड जो है वो इक्वल है 60 मीटर पर सेकंड के। बेसिकली यहाँ पे हमने टाइम फाइंड करना है टू कवर दिस डिस्टेंस। सॉल्यूशन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 300 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, और सेकंड में हमारे पास एवरेज स्पीड है जो कि इक्वल है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू वी एवरेज इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकंड। यानी यहाँ पे एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट किया गया है वी एवरेज से, जो कि इक्वल है 60 मीटर पर सेकंड के। बेसिकली यहाँ पे हमने टोटल टाइम जो है वो फाइंड आउट करना है टू कवर 300 मीटर डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो है ये इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे हमने टाइम फाइंड आउट करना है, तो जो टाइम का फार्मूला बनेगा वो बेसिकली इक्वल होगा टी इज इक्वल टू एस ओवर वी एवरेज। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो इक्वल है एस के, यानी 300 मीटर के, और एवरेज स्पीड जो है ये इक्वल है 60 मीटर पर सेकंड के। नाउ पुटिंग वैल्यूज, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 300 मीटर डिवाइडेड बाय 60 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 0 को 0 से कट कर देंगे, और 6 1 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30।
तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है ये इक्वल है 5 सेकेंड्स के। बेसिकली एग्जाम्पल 2.3 में हमारे पास टोटल डिस्टेंस गिवन था जो कि इक्वल था 300 मीटर के, और एवरेज स्पीड भी गिवन थी जो कि इक्वल थी 60 मीटर पर सेकंड के। यहाँ पे हमने टाइम फाइंड आउट करना था, तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमने एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगाया कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। तो यहाँ पे बेसिकली हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम के लिए जो फार्मूला बनेगा वो इक्वल होगा डिस्टेंस ओवर एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास इक्वल है 300 मीटर के, और एवरेज स्पीड जो है ये इक्वल है 60 मीटर पर सेकंड के। जब 300 को हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 5 के, और टाइम का जो एसआई यूनिट है बेसिकली वो है सेकंड्स। यहाँ पे भी अगर हम मीटर को मीटर से कट कर देंगे तो पर सेकंड बच जाएगा डिनोमिनेटर में, और जब हम इसे न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये सेकंड बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टोटल टाइम जो है वो इक्वल है 5 सेकंड्स के। सो ईगल टेक्स 5 seconds to cover this distance। यानी कि ईगल को 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड जो टाइम लगा है वो इक्वल है 5 सेकंड्स के। एग्जाम्पल 2.4, a plane starts running from rest on a runway as shown in figure below. It accelerates down the runway after 20 seconds, attains a velocity of 252 km per hour. Determine the average acceleration of the plane. बेसिकली एग्जाम्पल 2.4 में है कि एक प्लेन है जो कि रनवे पे रनिंग स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, 0 के। एंड देन एक्सेलरेट्स डाउन दी रनवे आफ्टर 20 सेकेंड्स, यानी कि यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वो गिवन है इक्वल है 20 सेकेंड्स के। इट अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 252 किलोमीटर पर आवर, और प्लेन जो है यहाँ पे वेलोसिटी अटेन करता है ऑफ 252 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन है। डिटरमाइन द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन। बेसिकली यहाँ पे हमने प्लेन की एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, यानी कि प्लेन जब रनिंग ट्रैक पे रन करता है तो उससे पहले रेस्ट में था, तो बेसिकली यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, 0 के। आफ्टर 20 सेकेंड्स बाद यहाँ पे टाइम जो है वो इक्वल है 20 सेकेंड्स के। तो यहाँ पे प्लेन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो इक्वल है 252 किलोमीटर पर आवर के, यानी वी एफ जो है ये हमारे पास इक्वल है 252 किलोमीटर पर आवर के। यहाँ पे हमने एवरेज एक्सेलरेशन जो है प्लेन का वो फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन,
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 0 के, यानी इनिशियली तौर पे हमारे पास प्लेन जो था वो रेस्ट में था। और यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 252 किलोमीटर पर आवर के। तो देखिए किलोमीटर पर आवर जो है ये वेलोसिटी का ऐसा यूनिट नहीं है। तो जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 पे डिवाइड करेंगे या फिर डबल 60 पे डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 252 को हमने मल्टीप्लाई करना है 10⁻³ से। तो 10⁻³ बेसिकली 1000 के ही इक्वल होता है एंड डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास किलोमीटर जो है वो 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है और 1 आवर जो है ये इक्वल होता है 3600 सेकंड्स के। तो बेसिकली यहाँ पे पर आवर है तो इसका मतलब है कि डबल 60 से हम वैल्यू को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 252 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से और डिवाइड करेंगे डबल 60 पे तो ये इक्वल होगा, बेसिकली कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना है, तो ये इक्वल होगा 70 मीटर पर सेकंड के। तो बेसिकली यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी को ऐसे यूनिट में कन्वर्ट किया है और यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 70 मीटर पर सेकंड के और टाइम भी हमारे पास गिवन था जो कि इक्वल था 20 सेकंड्स के। और यहाँ पे हमने एवरेज एक्सेलरेशन जो है ये फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल के, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ पे हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो बेसिकली फाइनल वेलोसिटी जो है ये इक्वल है 70 मीटर पर सेकंड के। हमने खुद इसे जो है वो कन्वर्ट किया है मीटर पर सेकंड में और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 0 मीटर पर सेकंड के और टाइम जो है ये इक्वल है 20 सेकंड्स के। तो अब देखें जब 70 मीटर पर सेकंड में 0 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 70 मीटर पर सेकंड के और 70 मीटर पर सेकंड को जब 20 सेकंड पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, यानी मीटर एज इट ही राइट करेंगे और ये पर सेकंड है, ये सेकंड जो है तो जब पर सेकंड को सेकंड पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा पर सेकंड स्क्वायर के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल थी, फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में थी जिसको हमने खुद मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया और टाइम जो था ये भी हमारे पास गिवन था, इक्वल था 20 सेकंड्स के। हमने यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था प्लेन का और यहाँ पे हमने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाया है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी जो है ये इक्वल होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के और यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं। यहाँ से हमारे पास जो आंसर बना है वो इक्वल है 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। एग्जाम्पल 2.5 an iron bar is dropped from the top of the tower. It reaches the ground in 4 seconds. Find the height of the tower, the velocity of the ball as it strikes the ground. बेसिकली एग्जाम्पल 2.5 में हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है कि एक आयरन बॉब है जिसको ड्रॉप्ड किया गया है फ्रॉम टावर, टॉप ऑफ टावर। तो बेसिकली इट रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स, यानी कि 4 सेकेंड्स में ये ग्राउंड पे रीच करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ टावर।
और सेकंड में हमने फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक आयरन बॉब है जिसको टॉप ऑफ टावर से ड्रॉप्ड किया गया है। बेसिकली इनिशियली तौर पे हमारे पास ये रेस्ट में था, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 0 के, और इसे ज़मीन पे रीच करने के लिए 4 सेकंड्स लगे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है वो इक्वल है 4 सेकंड्स के। और यहाँ पे बेसिकली हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है और सेकंड में वेलोसिटी ऑफ बॉल फाइंड करनी है, यानी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आयरन बॉब को टावर टॉप ऑफ टावर से ड्रॉप्ड किया गया है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ड्यू टू ग्रेविटी ये पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है ना, अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, और डाउनवर्ड मोशन के लिए हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। सॉल्यूशन, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इक्वल है 0 मीटर पर सेकंड के, यानी इनिशियली तौर पे ये हमारे पास रेस्ट में था, तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल है 0 के। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लिया है फॉर डाउनवर्ड मोशन। और यहाँ पे टाइम जो लिया गया है वो इक्वल है 4 सेकंड्स के, ये भी हमारे पास गिवन है। यहाँ पे बेसिकली हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी एच फाइंड आउट करना है, और सेकंड में यहाँ पे हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। नाउ बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब देखिए यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज किया है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी इंटू टी। अब देखिए यहाँ पे हमने बेसिकली वी एफ फाइंड आउट करना है, तो वी आई यानी इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन है, और जी की वैल्यू भी गिवन है, और टी भी हमारे पास गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है कि हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास डिस्टेंस नहीं है गिवन। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जब डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं, बट ये टफ होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में तो बेसिकली हमसे पूछा गया है कि हमने हाइट भी फाइंड आउट करनी है, तो अगर हमें हाइट फाइंड आउट करने के लिए ना कहा जाता तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें सेपरेट इसे फाइंड करना था, देन हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते थे। बट यहाँ पे हम ये लेंथी प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट नहीं करेंगे, बल्कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए फाइनल वेलोसिटी इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इसका मतलब है कि अभी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज नहीं कर सकते। तो देखिए डिस्टेंस फाइंड करना है नेक्स्ट हमने, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें तो हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। तो अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, जी की वैल्यू भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो इजी फार्मूला है वो हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है। या तो पहले हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके
हाइट फाइंड कर सकते हैं, बट ये थोड़ा लेंथी प्रोसीजर होना है। तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये इक्वल है वी आई इंटू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्केयर के। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो एस चूंकि हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की प्लेस पे हम 0 लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 4 सेकेंड्स, प्लस हाफ जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर के इक्वल है, और टी जो है ये इक्वल है 4 के, और टी का स्केयर है तो इसका मतलब यहाँ पे 4 का भी स्केयर आएगा और सेकेंड्स का भी स्केयर आएगा। तो बेसिकली जब 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 4 का स्केयर जो है ये इक्वल होगा 16 के। 4 का स्केयर जो है ये इक्वल होगा 16 के, और यहाँ पे अगर 10 को 2 पे कट करें तो 2 1 सा 2 एंड 2 5 सा 10, और यहाँ पे बेसिकली न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 80 के। तो बेसिकली यहाँ पे हाइट जो है ये इक्वल है 80 मीटर के। अब नेक्स्ट में हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया है। नाउ पुटिंग वैल्यूज, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड के इक्वल है, जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम जो है ये इक्वल है 4 सेकंड्स के। तो देखें जब 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 80 के, और जब 40 के, और 40 में 0 को ऐड करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 40 मीटर पर सेकंड के। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 40 मीटर पर सेकंड के। एग्जाम्पल 2.6, an arrow is thrown vertically upward with the help of bow. The velocity of the arrow when it leaves the bow is 30 meter per second. Determine time to reach the highest point. Also find the maximum height attained by the arrow. बेसिकली एग्जाम्पल 2.6 में है कि एक एरो को थ्रोन किया गया है वर्टिकली अपवर्ड। तो देखिए वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया गया है, तो अगर हमारे पास मोशन अपवर्ड है तो यहाँ पे हम जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव लेंगे, और अगर डाउनवर्ड मोशन हो तो फिर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ बो, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है इक्वल है 30 मीटर पर सेकंड के, यानी यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 30 मीटर पर सेकंड्स के। डिटरमाइन द टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो हमने फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट करनी है अटेन्ड बाय द एरो। अब देखिए एरो को वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन किया गया है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास नेगेटिव होगा, और इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड ये भी दी गई है, और फाइनल वेलोसिटी बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। और यहाँ पे टाइम जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, और मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट करनी है। यानी जब हम एरो को वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन करेंगे विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड यानी इनिशियल वेलोसिटी के साथ, तो बेसिकली मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद जो है ये रेस्ट में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, 0 के, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है
जो कि 30 मीटर पर सेकंड के इक्वल है। नाउ सॉल्यूशन। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि इक्वल है 30 मीटर पर सेकंड्स के, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 0 मीटर पर सेकंड के, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ड्यू टू अपवर्ड मोशन। तो अपवर्ड मोशन के लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम नेगेटिव लेंगे, और टाइम बेसिकली हमने फाइंड आउट करना है, और मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट करनी है, दैट इज अटेन्ड बाय एन एरो। तो देखें यहाँ पे टाइम फाइंड करना है और मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। टाइम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया है, जो कि इक्वल है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी इंटू टी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने टी फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा, टी इक्वल होगा वी एफ माइनस वी आई ओवर जी के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जी होगा डिनोमिनेटर में, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव साइन ही लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम वैल्यू के साथ जो है वो नेगेटिव लगा चुके हैं पहले ही, तो यहाँ पे बेसिकली प्लस ही आएगा। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इक्वल है 0 के, और सॉरी फाइनल वेलोसिटी इक्वल है 0 के, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है 30 मीटर पर सेकंड्स के, और जी की वैल्यू इक्वल है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो देखें जब 0 में 30 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा -30 मीटर पर सेकंड के, और जब हम -10 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 3 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है ये इक्वल है 3 सेकंड्स के। अब हमने यहाँ पे मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया है। वैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज किया जा सकता है यहाँ पे। नाउ 2 इंटू जी इंटू एस इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। नाउ पुटिंग वैल्यूज। अब चूंकि यहाँ पे हमें एस फाइंड आउट करना है यानी मैक्सिमम हाइट, तो 2 इंटू जी जो है वो एस के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, इक्वल की लेफ्ट साइड पे। जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास डिवाइड होगा वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर पे। तो यहाँ पे फिलहाल अभी प्लस ही रहने दें, क्योंकि हम g इज इक्वल टू -10 पहले माइनस लगा चुके हैं 10 के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास वी एफ जो है ये इक्वल है 0 के, माइनस वी आई जो है ये इक्वल है 30 के। यहाँ पे वी आई का स्केयर है तो 30 का भी स्केयर होगा। तो डिनोमिनेटर में 2 इंटू जी की वैल्यू -10 के इक्वल है, 2 इंटू -10। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास -10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20 के इक्वल होगा, और न्यूमरेटर में हमारे पास -30 का जब स्केयर लेंगे तो ये इक्वल होगा 900 के, और डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा -20। और जब -900 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली 0 को 0 से कट कर देंगे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 45 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट बनी है वो इक्वल है 45 मीटर के। अब देखें यहाँ पे शुरू में हम g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले चुके हैं, यानी 10 के साथ हमने माइनस लगा लिया है। तो फिर यहाँ पे फार्मूले में हम g के साथ माइनस नहीं लगाएंगे, तो या फिर अगर हम उधर 10 लगा देते हैं तो फिर फार्मूले में जी के साथ माइनस लगाएंगे, बट ये बेस्ट नहीं है। अगर हम शुरू में ही क्लियर कर देंगे कि हम डाउनवर्ड मोशन के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं और अपवर्ड मोशन के लिए जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ले रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा।
तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हाइट जो है वो इक्वल है 45 मीटर के।